नमस्ते मित्रों, स्वागत है आज की कहानी में। और आज की कहानी बहुत ही मार्मिक और हृदय को छूने वाली है, दिल को छूने वाली, इसलिए कहानी में हम तक बने रहिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं, और जिसका शीर्षक है बांझिन माँ और अनाथ बेटा। कॉलबेल की आवाज़ सुनकर जैसे ही सुबह सुबह शांतनु ने दरवाज़ा खोला, सामने एक पुराना सा ब्रीफकेस लिए गाँव के मास्टर जी और उनकी बीमार पत्नी खड़ी थी। मास्टर जी ने चेहरे के हाव भाव से पता लग गया कि उन्हें सामने देख शांतनु को जरा भी खुशी का एहसास न हुआ है। जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे सर, आप दोनों बिना कुछ बताए अचानक से चले आए। अंदर आइए। मास्टर साहब ब्रीफकेस उठाए अंदर आते हुए बोले, हाँ बेटा, अचानक से ही आना पड़ा। मास्टरनी साहब बीमार हैं, पिछले कुछ दिनों से तेज़ फीवर ह्यू नहीं उतर रहा है, काफ़ी कमज़ोर भी हो गई हैं। गांव के डॉक्टर ने एम्स दिल्ली में अविलंब दिखाने की सलाह दी। अगर तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर जरा वहां नंबर लगाने में मदद कर सको तो। नहीं नहीं, छुट्टी तो ऑफिस से मिलना असंभव सा है, बात काटते हुए शांतनु ने कहा। हालांकि अगले सप्ताह शांतनु के ससुराल से सास ससुर और साली आने वाले थे, तो अभी से एक सप्ताह की छुट्टी के लिए सारी तैयारी हो चुकी थी। थोड़ी देर में प्रिया ने भी अनमने ढंग से 2 कप चाय और कुछ बिस्किट उन दोनों बुजुर्गों के सामने टेबल पर रख दिए। सान्या सोकर उठी तो मास्टर जी और उनकी पत्नी को देखकर खूब खुशी से चहकते हुए दादू दादी बोलकर उनसे लिपट गई। दरअसल 6 महीने पहले जब शांतनु एक सप्ताह के लिए गांव गया था, तो सान्या ज़्यादातर मास्टर जी के घर पर ही खेला करती थी। मास्टर जी निसंतान थे और उनका छोटा सा घर शांतनु के गांव वाले घर से बिल्कुल सटा था। बूढ़े मास्टर साहब खूब सान्या के साथ खेलते और मास्टरनी साहिबा बूढ़ी होने के बावजूद दिन भर कुछ न कुछ बनाकर सान्या को खिलाती रहती थी। बच्चे के साथ वो दोनों भी बच्चे बन गए थे। गांव से दिल्ली वापस लौटते वक्त सान्या खूब रोई। उसके अपने दादा दादी तो थे नहीं, मास्टर जी और मास्टरनी जी में ही सान्या दादा दादी देखती थी। जाते वक्त शांतनु ने घर का पता देते हुए कहा कि कभी भी दिल्ली आएँ तो हमारे घर जरूर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बुजुर्गों की आंखों से सान्या को जाते देख आंसू गिर रहे थे और जी भर भर आशीर्वाद दे रहे थे। कुल्ला करने जैसे ही मास्टर जी बेसिन के पास आए, प्रिया की आवाज़ सुनाई दी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें उनको अपना पता देने की? दोपहर को मेरी सहेलियां आती हैं, उन्हें क्या जवाब दूंगी? और सान्या को अंदर ले जाओ, कहीं बीमार बुढ़िया मास्टरनी की गोद में बीमार न पड़ जाए। शांतनु ने कहा, मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएंगे। रुको, किसी तरह इन्हें यहाँ से टरकाता हूँ। दोनों बुजुर्ग यात्रा से थके हारे और भूखे आए थे। सोचा था बड़े इत्मीनान से शांतनु के घर चलकर सबके साथ आराम से नाश्ता करेंगे। इस कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी न था। आखिर बचपन में कितनी बार शांतनु ने भी तो हमारे घर खाना खाया है। उन्होंने जैसे अधिकार से उसे उसकी पसंद के घी के आलू पराठे खिलाते थे, इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद भी शांतनु उन्हें वैसे ही पराठे खिलाएगा। सान्या, मम्मी की तेज आवाज़ सुनकर डरते हुए सान्या अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही शांतनु हॉल में उनसे मिलने आया तो देखा चाय बिस्कुट वैसे ही पड़े हैं और वो दोनों जा चुके हैं। सान्या की पसंद के अपने हाथों से मास्टरनी जी ने नमकीन बनाकर गांव से लेते आए थे। एक पुराने पॉलिथीन में नमकीन वही टेबल पर दोनों बुजुर्ग छोड़ गए थे। पहली बार दिल्ली आए दोनों बुजुर्ग किसी तरह टैक्सी से एम्स पहुँचे और भारी भीड़ के बीच थोड़ा सुस्ताने एक जगह ज़मीन पर बैठ गए। तभी उनके पास एक काला सा आदमी आया और उनके गांव का नाम बताते हुए पूछा, आप मास्टर जी और मास्टरनी जी हैं ना? मुझे नहीं पहचाना? मैं कल्लू, आपने मुझे पढ़ाया है। मास्टर जी को याद आया, ये बटेसर हरिजन का लड़का कल्लू है। बटेसर नाली और मैला साफ करने का काम करता था। कल्लू को हरिजन होने के कारण स्कूल में आने पर गाँव वालों का एतराज़ था, इसलिए मास्टर साहब शाम में 1 घंटे कल्लू को चुपचाप उसके घर पर पढ़ाया करते थे। मैं इस अस्पताल में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हूँ मास्टर साहब। साफ सफाई से लेकर पोस्टमार्टम रूम की सारी जिम्मेवारी मेरी ही है। फिर तुरंत उनका ब्रीफकेस सर पर उठाकर अपने एक रूम वाले छोटे से क्वार्टर में ले गया। रास्ते में अपने साथ काम करने वाले लोगों को खुशी खुशी बता रहा था, मेरे रिश्तेदार आए हैं, मैं इन्हें घर पहुंचाकर अभी आता हूं। घर पहुंचते ही पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने भी खुशी खुशी तुरंत दोनों के पैर छुए। फिर सब मिलकर एक साथ गर्मा गर्म नाश्ता किया।
फिर कल्लू की बीवी ने अपनी छोटी सी बेटी को मास्टरनी साहब की गोद में बिठा दिया। बच्ची उन बुजुर्गों के साथ खेलने लगी। कल्लू बोला, आप लोग आराम करें, आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की बदौलत हूँ मास्टर साहब। फिर कल्लू अस्पताल में नंबर लगा आया। कल्लू की माँ नहीं थी बचपन से ही। मास्टरनी साहब का नंबर आते ही कल्लू हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोला, जरा अच्छे से इनका इलाज करना डॉक्टर साहब, ये मेरी बूढ़ी माई है। सुनकर बूढ़ी माँ ने आशीर्वाद की झड़ियाँ लगाते हुए अपने कांपते हाथ कल्लू के सर पर रख दिए। वो बांझिन औरत आज सचमुच माँ बन गई थी। उसे आज बेटा मिल गया था और उस बीन माँ के कल्लू को भी माँ मिल गई थी। तो दोस्तों, ये हृदय स्पर्शी और मार्मिक कहानी के लेखक लक्ष्मीकांत जी थे। और यह कहानी यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी आप ना करें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।